नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर। महाराष्ट्र में मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। पेच फंस गया है सत्ता का। बीजेपी क्या करेगी, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल कई सारे उठ रहे हैं। क्या देवेंद्र फडणवीस झूठ बोल रहे हैं, जैसा संजय राउत लगातार बयान में कह रहे हैं कि 50-50 का फॉर्मूला तय हुआ था, यानी 2.5 साल बीजेपी की सरकार रहेगी, 2.5 साल शिवसेना की सरकार रहेगी। इस बीच कई तरह की और खबरें आ रही है। ये भी खबर आ रही है कि अगर शिवसेना नहीं मानी और इसी तरीके से अपने रुख पे अड़ी रही तो बीजेपी सेंधमारी भी कर सकती है, यानी शिवसेना के कुछ विधायकों को तोड़कर अपने लिए बहुमत का जुगाड़ कर सकती है। एनसीपी की भी बात हो रही है कि एनसीपी किस तरफ जा सकती है। क्या शिवसेना और एनसीपी, शरद पवार और ठाकरे परिवार के जिस तरीके के मधुर रिश्ते रहे हैं, उस पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन मामला फंस रहा है कि बीजेपी का अब क्या ब्रह्मास्त्र है। उसके चाणक्य अमित शाह वो क्या क्या रास्ता निकालेंगे जिससे देवेंद्र फडणवीस फिर से 5 साल के लिए दोबारा महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बन सके। विष्णु सर है मेरे साथ। क्या है सर मामला, किस तरीके से ये जो बीजेपी सरकार लोग कह रहे हैं कि बीजेपी बाहर रहेगी और शिवसेना और एनसीपी हाथ मिला लेंगी और कांग्रेस उनको समर्थन दे देगी। 105 विधायक हैं बीजेपी के और 56 हैं शिवसेना के, 54 हैं एनसी के और 44 हैं कांग्रेस के। तो ये हो सकता है कि बीजेपी को बाहर करें, लेकिन आपको लगता है कि केंद्र में बीजेपी के होते हुए बीजेपी आसानी से इनकी सरकार बनने दे? तो क्योंकि कम से कम राज्यपाल उनके हाथ में है। दूसरी, ये भी आसान नहीं है कि शिवसेना को तोड़ लें वो लोग, जो आप बात कर रहे हैं कि ये आसान नहीं है। 2/3 विधायकों का तोड़ना आसान नहीं होता। तो वो हवा में लफाजी हो सकती है। ये ठीक है, कुछ शिवसेना के जो विधायक हैं वो बीजेपी के संपर्क में हो सकते हैं, लेकिन वो आसान नहीं है कि आप 2/3 तोड़ लें। ये बहुत इजी नहीं होता। तो ऐसे में क्या किया जाए? जो बीजेपी के पास बचता है वो बचता है एक तरह से केजरीवाल फार्मूला। वो केजरीवाल फार्मूला दिल्ली का ये था कि हालांकि केजरीवाल ने उसमें वो रोल नहीं किया था, वो सेकंड लेवल पे आता है। फर्स्ट लेवल पे ये आता है कि दोबारा चुनाव हो। तो बीजेपी अगर नहीं कि खाओ ना खाने दो फैला दो, दोबारा चुनाव के रास्ते पे जाती है। मान लो कि ये लोग नहीं टाई अप कर पाते हैं या इनका टाई अप नहीं होने देती है, और अगर किसी भी तरह से राज्यपाल दोबारा चुनाव की बात करते हैं कि नहीं भाई कोई सरकार नहीं बन पा रही है, जो ये तब होगा जब शिवसेना और एनसीपी भी शर्तों पर राजी ना हो या कांग्रेस उन्हें बैक ना करे, अगर और ना बीजेपी शिवसेना का टाई अप हो, तब जो तीसरा ब्रह्मास्त्र है। दरअसल ये यही मुश्किल है, ये अंतिम रास्ता है, ये आखिरी रास्ता है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ये आखिरी रास्ता वो ब्रह्मास्त्र है कि केजरीवाल फॉर्मूले से अगर इसको अपनाया जाएगा तो शिवसेना उसी तरह से खत्म हो जाएगी जिस तरह से कांग्रेस खत्म हो गई दिल्ली में। हुआ क्या, अब होना क्या है कि जैसे ही ये दोबारा चुनाव में जाते हैं, अगर वो केजरीवाल की तरह ये मैसेज दे देते हैं, जो भी एंटी कांग्रेस एंटी एनसीपी वोटर है या जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है या हिंदूवादी वोटर है, उसको ये मैसेज देते हैं कि शिवसेना अपने दम पे सरकार नहीं बना पाएगी और हम उसके साथ बनाने नहीं जा रहे हैं पिछली बार जैसे बनाया, तो उसका सीधा सीधा असर जिस तरह से एंटी मोदी वोटर को बांट दिया केजरीवाल ने। उसने कहा कि आप अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो आपका वोट खराब होगा। बीजेपी अगर दोबारा चुनाव में जाती है और ये कह देती है, मतलब बीजेपी के जाती है, अगर महाराष्ट्र जाता है, अगर ये पार्टियां सरकार बनाने में नाकामयाब रहती हैं तो नेचुरल आज नहीं तो कल दोबारा चुनाव में जाना होगा, और उस वक्त बीजेपी को प्रॉपर फायदा हो सकता है अगर उसने एक केजरीवाल फॉर्मूला अपनाया कि आप शिवसेना को वोट देंगे तो आपका वोट खराब होगा। जिस तरह से कांग्रेस को वोट देने की बात थी, कांग्रेस को वोट देंगे तो खराब होगा। अगर आपको पवार को हराना है, अगर आपको कांग्रेस को नहीं आने देना है महाराष्ट्र में, तो वोट हमें दीजिए, शिवसैनिक भी हमें ही वोट दें। और ये बिल्कुल वैसे हुआ। कांग्रेस का तमाम सारा वोटर चला गया आप में, और केजरीवाल ने सीधे सीधे 67 सीट्स जीती थी। पिछली बार बीजेपी अकेले लड़ी, अपने दम पे 122 सीट लेकर आई। इस बार वो आधे पे लड़ी है लगभग और 105 सीटें लेके आई है, यानी बीजेपी सबसे ताकतवर अब भी है निश्चित तौर पे। शिवसेना जब साथ में लड़ी, अकेले लड़ी, तो केवल 63 सीट ला पाई। शिवसेना की असली ताकत यही है। और वो जब साथ में मिलकर लड़ी तब 56 ले पाई। मैं कह रहा हूँ अकेले शिवसेना लड़ी और बीजेपी ने इस बार अकेले दम पे चुनाव लड़ा तो वो निश्चित ही अपनी सरकार बना लेगी, ये तय है, और अपने दम पे बना सकती है। अगर वो ये किसी भी तरह ऐसा हो गया कि चुनाव में वो चले गए, तो ये फॉर्मूला ऐसा है जिसके लिए बीजेपी को थोड़ी सी अकलमंदी करनी पड़ेगी, इनमें फूट डलवानी पड़ेगी किसी भी तरह से। शिवसेना अगर उनका साथ नहीं देती तो खीर की तरह खाओ ना खाने दो फैला दो।
वो रायता अगर वो ये फैलाने कर वाला गई तो फिर केजरीवाल फार्मूला उनके काम आ सकता है कि उस शिवसेना को डाउन करता है। मुझे लगता है कि ब्रह्मास्त्र होगा, बीजेपी के हक में जाएगा, लेकिन इसके लिए बीजेपी ना तो ये दाग लेना चाहेगी कि भाई इतना पैसा दोबारा चुनाव में जाने पे लगेगा, और दूसरा उनके सबसे करीबी एलाई रहे हैं शिवसेना, और ना ये कहना चाहेगी करीबी एलाई। तो देखिए अगर कोई आदमी खुद ही नहीं चाह रहा है, काफी लंबे समय से हाँ तो लंबे रहे है, लेकिन ये जरूर है कि ये एक फिर ब्रह्मास्त्र होगा, और ब्रह्मास्त्र होता है तो कोई भी इस तरह का ब्रह्मास्त्र तबाही लेके आता है, बिल्कुल। फिर ये बड़ा मुश्किल हो सकती है। तो ये एक आखिरी रास्ता है बीजेपी के पास, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ परिस्थितियां हैं कि चुनाव के वे में दोबारा जाए सरकार, और इसके लिए बाकी पार्टियां भी उतनी जिम्मेदार होंगी कि वो सरकार बना ही ना पाए। जी बिल्कुल। और ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था महाभारत में, वहाँ भी अपने ही दोनों तरफ थे, इस तरफ भी और उस तरफ भी। अगर आखिरी रास्ता जैसा कि विष्णु सर बता रहे हैं, अगर दोबारा चुनाव में उतरना होता है तो निश्चित तौर पे ये दोबारा उतना पैसा खर्च होगा, दोबारा उतने संसाधनों की बर्बादी होगी, लेकिन इससे ये तो तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र में कोई एक ही दल रहेगा, शिवसेना और बीजेपी में। जो बड़ा भाई और ये छोटे भाई का झगड़ा है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, लेकिन देखना होगा कि क्या ब्रह्मास्त्र से पहले भी कोई रास्ता निकलता है जो महाराष्ट्र की सत्ता की ओर जाता है। आप देख रहे हैं इन खबर, इस खबर से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको मिलती रहेगी इन खबर पे। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।